हेलो दोस्तों, मैं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं शैडो वर्क पे क्या होता है, शैडो साइड डार्क साइड क्या होता है हमारा, उस चीज़ पे मैं बात करने जा रही हूँ। दोस्तों, शैडो साइड का जो मतलब होता है वो हमारी बॉडी का एक डार्क पार्ट होता है, हमारे हिस्से का। ठीक है। देखिए दोस्तों, जब हम कहीं बाहर जाते हैं धूप में तो हमारा शैडो बनता है। जैसे जैसे हम धूप में आगे आगे जाते हैं, हमारे पीछे से हमारी परछाई बनती है, तो वो डार्क होती है। तो इसी परछाई को शैडो शैडो कहा जाता है। ठीक है। और वो शैडो तो अलग ही होती है, लेकिन एक शैडो होती है जो हमारे अंदर मतलब फाइन हो जाती है, हमारे अंदर फॉर्म हो जाती है, हमारी इनर चाइल्ड में, या फिर पास्ट लाइफ से रिलेटेड, या फिर सोशल जगह से कहीं ना कहीं से हमारे अंदर वो फीड हो जाती है। और वही डार्क साइड होती है जो हमें आगे बढ़ने नहीं देती है। ठीक है। तो चलिए हमें इसे एग्जाम्पल के तहत समझ सकते हैं। दोस्तों, जब हम बाइक चलाते हैं तो हम काफ़ी सोच समझ कर चलाते हैं जब हम उसे सीख रहे होते हैं, लेकिन जब हमें गाड़ी चलानी आ जाती है तो हम उसे सबकॉन्शियसली चलाने लग जाते हैं। जैसे कि आप गाड़ी चला रहे हो और आपका ध्यान कहीं और ही है, आपके थॉट में बहुत सी बातें चल रही है, और सामने आप रेड लाइट एरिया वाले सिग्नल पर पहुंच गए हैं, लेकिन वो रेड लाइट एरिया आपको दिखाई नहीं दे रही है और आपने उसको क्रॉस कर दिया और आप थोड़ी दूर आगे चले गए। तो आपने देखा कि मैंने रेड लाइट एरिया को क्रॉस कर दिया है। फिर आप सोचते हो कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, क्योंकि आपका दिमाग कहीं और था और ध्यान कहीं और। इसी समय आपका शैडो साइड सरफेस लेवल पर आ गया। तो यही होता है शैडो साइड, जिससे आपका ध्यान भटक गया। ठीक है। आपने रेड लाइट को क्रॉस कर दिया क्योंकि आपका दिमाग कहीं और ही चल रहा है, लेकिन आपको दिख ही नहीं रहा, आप उसको देख ही नहीं रहे हैं। जो शैडो सेल्फ होती है वो होती ही है। तो दोस्तों, ये होता है हमारा शैडो साइड, जो ये किसी के साथ भी हो सकता है दोस्तों, चाहे वो आप हो चाहे फिर मैं हूँ। ठीक है। ये सबके अंदर होता है, सबके अंदर फीट होता है। तो दोस्तों, आप देख ही रहे हो, जो शैडो सेल्फ होती है वो होती ही है हमारी खुद की बिलीफ से, जो मे बी हमने इकट्ठा कर ली होती है इनर चाइल्ड से, या फिर पास्ट लाइफ में। सबसे ज़्यादा शैडो साइड आपका इनर चाइल्ड में ही होता है दोस्तों। किस तरह से आपका मतलब माइंडसेट तैयार किया गया, किस तरह से आपके अंदर कोई चीज़ को प्लांट किया गया है। क्योंकि जो हमारा हमारा जो इनर चाइल्ड होता है वो एक बच्चे की तरह होता है, एक पौधे की तरह होता है जो बड़ा हो रहा होता है। उसके अंदर जो चीज़ भी फीड किया जाता है वो चीज़ वो चीज़ उस चीज़ पे हम विश्वास करने लगते हैं। जैसे कि हमारे अंदर का फीड किया गया कि गोश्त होते हैं, तो गोश्त को हम देखे नहीं हैं, और हैं कि नहीं हमने आज तक नहीं देखा, लेकिन हमारे अंदर, हमारे माइंड के अंदर होता है कि हाँ गोश्त होते हैं। तो दोस्तों, आगे चलते हैं। एक एग्जांपल अगर हम आप लें, जैसे कि आप आप एक लड़की हो। ठीक है। ठीक है। चाहे एक लड़की है जो अपना लाइफ का डिसीजन लेना चाहती है। ठीक है। और मतलब जो जॉब करना चाहती है, या फिर सिंगिंग करना चाहती है, अपनी हॉबी में वो डांस करना चाहती हैं, और वो छोटी सी चीज़ को, या फिर कहीं पे उसको अच्छी जॉब का प्रपोजल आ रहा है, उसे वो करना चाहती हैं। लेकिन इसे करने के लिए उसे अपनी सारी फैमिली से परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर उसके भैया हैं, उसके पापा हैं, और अगर वो शादीशुदा है तो उसको हस्बैंड से लेनी पड़ेगी। ठीक है। और अगर उन्होंने हाँ बोल दिया तो ही आप उस डिसीजन को लोगे। चाहे वो डिसीजन आ, चाहे वो अगर उन्होंने मना भी कर दिया कि नहीं तुमको ये जॉब नहीं करनी है, तुम डांस वांस क्यों करना, डांस अच्छा नहीं होता है, सिंगिंग अच्छी नहीं होती, छोड़ दो ये सब, क्या करोगी, समाज में लोग क्या कहेंगे, हमारा समाज में रुतबा है, तुम बाहर जॉब करने जाओगी तो लोग क्या कहेंगे, इनके घर की बेटी बाहर जॉब करने जाती है। तो दोस्तों, ये सब जो माइंड सेट है वो हमारे अंदर फीड कर दिया जाता है। ठीक है। बचपन में ही आपके अंदर प्लांट कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों। और
दोस्तों हो क्या रहा है यहाँ पर कि जो आपके अंदर बचपन से मैंने प्लांट कर दिया गया है कि आपको कोई भी डिसीजन लेना हो, कोई भी लाइफ का, तो इसके लिए आपको अपने मम्मी से, अपने पापा से, अपने भाई से, अपने हस्बैंड से पूछना पड़ेगा, तभी आप उस डिसीजन को लोगे, नहीं तो आप नहीं लोगे। और अगर आपके पेरेंट्स ने आपको मना कर दिया तो आप उस डिसीजन को नहीं लोगे, भले ही वो डिसीजन आपकी ग्रोथ करे। तो ये सब क्या है दोस्तों? ये सब आपके बिलीफ सिस्टम्स है जो आपके अंदर फीड कर दिया गया है आपके पेरेंट्स की वजह से, या फिर ये सोशल जो मतलब जो समाज है उसकी वजह से, ठीक है। और और आपकी जो डिसीजन मेकिंग की जो पावर है उसी दिन से वो मर जाती है। कि कोई भी डिसीजन लेना है तो अपनी फैमिली से पूछ कर लो, ऐसे ले नहीं सकती हो, तुम आगे ऐसे जा नहीं सकती हो। तो ये सब जो होता है ना सेल्फ डिसीजन, वो हम खुद से नहीं कर पाते हैं और हमें उसके लिए दूसरों पर आश्रित रहना पड़ता है। भले वो पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होना पड़ता है, और वो लड़की सच में पेरेंट्स पे डिपेंडेंट हो ही जाएगी डिसीजन लेने के लिए, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो उसे सब लोग बोलेंगे कि सोसाइटी में उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, उसको बुरा भला बोला जाएगा, उसको नेगेटिव बातें बोली जाएंगी, उसको उसको इस तरह से बोला जाएगा कि वो चाह के भी नहीं कर पाएगी इस चीज़ को। उसको धमकी भी दी जा सकती है, उसको गाली गलौज भी किया जा सकता है, उसको मारा भी जा सकता है, उसको सेक्सुअली अब्यूज भी किया जा सकता है दोस्तों, यहाँ तक भी हो सकता है। और एक डर होगा कि मैं इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती, मैं डिपेंडेंट हूँ। तो उस लड़की के अंदर क्या होगा, फीड होगा कि मैं डिपेंडेंट कभी नहीं हो सकती, मैं इंडिपेंडेंट कभी नहीं हो सकती, मैं डिपेंडेंट हूँ। और वो मार खा के रहेगी, गाली गलौज खा के रहेगी, और आगे नहीं बढ़ेगी, डिसीजन नहीं लेगी डिसीजन। ये होता है उसका शैडो सेल्फ, जो सबके अंदर होता है दोस्तों, जो उसको बचपन से प्लांट कर दिया गया, चाइल्डहुड में ही उसको अंदर प्लांट कर दिया गया, ठीक है। और जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है ना दोस्तों, वैसे वैसे ये शैडो सेल्फ और भी बड़ा होता जाता है, ठीक है। और जो इस बड़ा होता जाता है, और जो एक्सेप्ट है हमारा, और हम इसको एक्सेप्ट करते जाते हैं, ठीक है। और हम इससे क्या होता है, हमारा जो मतलब इंडिपेंडेंट होने का जो लेवल होता है वो लो होता जाता है। वो लड़की जो डिपेंडेंट है पेरेंट्स के ऊपर, हस्बैंड के ऊपर, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं डर है अबेंडनमेंट इशू का, कि अगर मैं इन लोगों के खिलाफ़ गई तो ये लोग मुझे छोड़ देंगे, तो मैं आगे कुछ नहीं कर पाऊँगी। साइकोलॉजिकल लेवल पर, इमोशनल लेवल पर उसको टॉर्चर होती आ रही है, और साथ ही उसका रूट चक्रा भी ब्लॉक हो जाता है इस वजह से, फियर की वजह से। तो दोस्तों यह सब बिलीफ सिस्टम की वजह से है, जो उसके अंदर उसको प्लांट कर दिया गया है, और उसके रूट चक्र में जो ब्लॉक आ गया इस वजह से है, ठीक है। दोस्तों सबके अंदर होता है, तो मेरे अंदर भी है शैडो सेल्फ, मेरे अंदर भी है, ठीक है। और मैं इस शैडो सेल्फ पर काम कर रही हूँ, ठीक है। ये इतनी जल्दी आसानी से जाती नहीं है, इसमें टाइम लगता है, क्योंकि मेरी जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई तब मुझे पता चला कि फियर का, रिजेक्शन का मुझे बहुत क्योंकि मुझे हमेशा ये डर लगता था कि मैं ये काम नहीं कर सकती हूँ, जबकि मैं वो काम कर सकती हूँ। लेकिन मैं वो काम को करने से डरती थी और पीछे होती थी। अब भले उस काम को करने के लिए मेरे अंदर वो हिम्मत है, वो जज्बा है, तो मैं उस काम को कर रही हूँ और आगे भी बढ़ रही हूँ दोस्तों। तो दोस्तों ये सब होता है शैडो सेल्फ्स, जो हमारे अंदर आ जाता है बचपन से, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हमारे अंदर वो डर, वो फियर आ जाता है कि हम इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं, और जो भी काम करना है सब फैमिली से पूछ के करना है, ठीक है। फैमिली भी अच्छी है, लेकिन जहाँ पर आपकी ग्रोथ हो और जहाँ पर आपका जो मतलब कहते हैं आपकी हैप्पीनेस हो, तो आप अपनी हैप्पीनेस को चूज करो, इंडिपेंडेंट बनो। क्योंकि आज की डेट में जो लड़की इंडिपेंडेंट है उसकी बात ही अलग है, क्योंकि वो
किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं है, वो इमोशनली, फाइनेंशियली, सब तरीके से इंडिपेंडेंट है दोस्तों। तो आशा करती हूँ आपको ये शैडो सेल्फ समझ में आ गया होगा।